कहते हैं कुछ कहानियाँ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है और कुछ कहानियाँ इतनी डरावनी और रहस्यमयी होती है कि रातों की नींद छीन लेती है। आज की ये कहानी भी ऐसी ही है, विक्रम और बेताल की एक ऐसी गाथा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो संभल कर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी कल्पना की सारी सीमाएं तोड़ देगी। तो अगर आप अकेले हैं और रात का सन्नाटा है तो सावधान रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर सकती है। रात के तीसरे पहर, घना जंगल, पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी टहनियाँ, जैसे कोई भयानक आकृति राजा विक्रम को घूर रही हो। राजा विक्रम तलवार कमर में बांधे तेज कदमों से चले जा रहे थे। उनकी आंखों में किसी भी डर का नामो निशान नहीं था। राजा विक्रमादित्य एक ऐसा योद्धा जो मौत से भी नहीं डरता, लेकिन आज उनकी राह में है बेताल, एक प्रेत जिसकी कहानियों में छुपा है मौत और रहस्य। राजा विक्रम ने शमशान की ओर बढ़ते हुए देखा। जले हुए शवों की राख अब भी हवा में उड़ रही थी और बीच में एक पेड़ से उल्टा लटका शव। और अचानक वो शव बोल उठा, हा हा हा, विक्रमादित्य तुम फिर आ गए। विक्रम ने शव को उतारकर कंधे पर रखा। बेताल बोला, राजा विक्रम, रास्ता लंबा है, समय काटने के लिए एक कहानी सुनो, लेकिन याद रखना, अगर जवाब जानते हुए भी तुमने चुप्पी साधी तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। विक्रम चुप रहे। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले राजनगर में एक व्यापारी की बेटी राधा रहती थी। राधा न सिर्फ सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। एक दिन उसके लिए विवाह का प्रस्ताव आया, रंजीत नाम के युवक का। रंजीत की एक अजीब शर्त थी, शादी पूर्णिमा की रात को होगी और विदाई आधी रात में। लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन व्यापारी ने हामी भर दी। शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन विदाई के समय रात का सन्नाटा, दूर कुत्तों का भौंकना और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रंजीत ने राधा को रथ में बिठाया और अकेले ही एक अंधेरे जंगल में ले जाने लगा। राधा को लगा कि शायद ये उसके महल का रास्ता होगा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि रथ जिस दिशा में जा रहा है वहाँ सिर्फ वीरान मंदिर और एक शमशान है। राधा ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? रंजीत ने बोला, तुम्हारे असली घर। रथ रुका। सामने एक टूटा फूटा, काई से ढका पुराना मंदिर था। भीतर से मध्यम फुसफुसाहटें और मंत्र की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रंजीत बोला, चलो, यही तुम्हारा नया घर है। राधा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा, सफ़ेद कपड़ों में लिपटे 20-30 बुजुर्ग और बीच में एक चौकी पर रखा हुआ कटा सिर, जिससे ताज़ा खून टपक रहा था। अचानक सब अलग हुए। उनमें से एक महिला निकलकर आई, जिसका शरीर था लेकिन सिर नहीं था। उसके हाथ में उसका खुद का सिर था और वह भयानक मुस्कान के साथ राधा की ओर बढ़ रही थी। रंजीत ने कहा, आज से तुम भी हमारे कुल की परंपरा का हिस्सा बनोगी। तुम्हें भी बलिदान देना होगा, अपना सिर कटवाकर। और बोला, ये हमारी कुल की रक्षक है और अब तुम उसकी जगह बनोगी। राधा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, दीवार पर टंगा दीपक उठाया, लेकिन भागने के बजाय वह सीधी कटे हुए सिर वाली महिला के सामने गई और धीमे स्वर में बोली, आज से मैं तुम्हारी जगह हूँ। तुम्हारे कुल की रक्षा करना मेरा धर्म होगा। उस महिला ने अपना सिर राधा के हाथों में रखा और उसी पल राधा की आंखें लाल हो गई, चेहरा पीला पड़ गया। और बेताल ने यही कहानी रोक दी और पूछा, राजा विक्रम, बताओ, राधा के साथ क्या हुआ? राजा विक्रम थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले,
राधा ने भागने की बजाय मौत को अपनाया। उसने सिर कटे दुल्हन की जगह लेकर स्कूल की नई रक्षक बनना स्वीकार किया। उस रात के बाद कोई भी राधा को जीवित नहीं देख पाया, लेकिन कहते हैं हर पूर्णिमा को उसी मंदिर के खंडर में लाल चुनरी पहने एक दुल्हन हाथ में सिर लिए घूमती है और किसी नई दुल्हन की तलाश करती है जो उसकी जगह ले सके। बेताल जोर से हंसा, हा हा हा, राजा विक्रम, तुमने जवाब दे दिया। अब मैं उड़ता हूँ। और पलक झपकते ही वह गायब हो गया। विक्रम ने तलवार कस ली और फिर से अंधेरे जंगल में बेताल की तलाश शुरू की। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी लाल चुनरी वाली छाया को महसूस किया है? शायद वो राधा ही हो। और अगर अगली बार आप किसी वीरान मंदिर से गुजरे तो पीछे मुड़कर मत देखना। मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ अनकही कहानियाँ में, विक्रम बेताल का पार्ट 3 लेकर। और आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।